बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपको आँखों की ये कंडीशन है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में स्टाई बोलते हैं, लेकिन आम ज़ुबान में पंजाबी में इसको गवांदनी कहते हैं और सराइकी ज़ुबान में इसको आननी बोलते हैं। तो ये आँख के ऊपर वाले या नीचे वाले eyelid या आँख का छप्पर कह सकते हैं इसको, इस पर होती है। ये इसके मार्जिन पर होती है, यानी आँख के ऊपर वाले या नीचे वाले छप्पर के किनारे पे शुरू होती है। तो इसकी शक्ल आपको मैं दिखाता हूँ। ये सामने इस तस्वीर में देखें, ये इसका ऊपर वाला छप्पर है, अपर लिड है, ये नीचे वाला लोअर लिड है ये आँख का। तो ये इस बच्चे में ये लोअर लिड में ये स्टाई है। ये नीचे वाले छप्पर के अंदर ये किनारे के ऊपर ये दाना निकलता है। एक ये पीप का दाना होता है, जैसे एक फिंसी निकलती है उस तरह ये निकलता है। ये आमतौर पर किनारे से निकलता है। तो या जहाँ पे आई लैशेस या मौजूद हैं, ये हमारे जो आँखों के ये पुतली के बाल हैं, इसके अंदर से, इसके रूट से निकलता है। तो इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में स्टाई बोलते हैं और आम ज़ुबान में सराइकी में इसको आननी और पंजाबी में इसको गवांदनी कहते हैं। तो ये चूँकि आजकल गर्मियों का मौसम है, पसीना होता है और गर्द गुबार होता है, तो आजकल के मौसम में ये ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा ये पैदा होती हैं। तो इससे बचने का तरीका ये है कि एक तो आप आँख की हाइजीन जो है वो अच्छी रखें, साफ़ रखें। बार बार हाथों को साफ़ पानी से, साफ़ यानी सैनिटाइज़र से या साबुन से हाथ धोया करें। और जब भी आँख को हाथ लगाएं तो आपके हाथ मैले ना हों, गैर साफ़ ना हों। हाथों को बार बार अपने साबुन या सैनिटाइज़र से साफ़ रखा करें। तो उससे ये होगा कि जब कभी आपका हाथ टच होता है आँख को, तो वो इन्फेक्शन नहीं ट्रैवल होगी और आँख के ये इन्फेक्शन इधर नहीं जाएगी। ये एक तरह की आँख की लोअर लिड्स की या अपर लिड की इन्फेक्शन होती है। तो इन्फेक्शन से बचने के वही तरीके हैं, जिस तरह हाइजीन बेहतर रखी जाए तो ये बेहतर रखा जा सकता है इसको। और दूसरा ये है कि आप सुबह शाम कम अज़ कम आँख को, मुँह को धोएं अच्छी तरह, और कोशिश करें कि किसी शैम्पू की झाग बनाकर उसको अच्छी तरह जो है उसको आप मतलब वॉश करें। आँख को शैम्पू के साथ उसकी झाग बनाकर अच्छी तरह धो लिया करें। तो एक तो ये तो जनरल जो है मेजर्स हैं, जनरल एहतियात हैं जो करनी चाहिए। बाकी अगर किसी को इस तरह का कोई दाना निकलना शुरू होता है तो उसको फौरी तौर पर अगर वो पॉलीफैक्स आई ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर दें, ये घंटे बाद, 2-2 घंटे बाद ये मरहम ऊपर लगाएं इसी दाने के ऊपर। और इसके अलावा हल्की गरम टकोर करें इसी दाने के ऊपर। तो ये शुरू में अगर आप शुरू करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, यानी ये ख़त्म हो के बिल्कुल मद्धम हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेट शुरू करेंगे तो फिर मुमकिन है कि ये सिर्फ पॉलीफैक्स से आराम ना आए, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप शुरू से ही डॉक्टर को दिखा देंगे तो वो सबसे बेहतर बात है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है या सुस्ती हो जाती है तो फौरी तौर पर आप पॉलीफैक्स ऑइंटमेंट लगाएं। हर 2-2 घंटे बाद, घंटे बाद ऊपर आप पॉलीफैक्स ऑइंटमेंट लगाएं इसके ऊपर, और गरम टकोर भी करें। तो उससे उम्मीद ये है कि 1-2 दिन के अंदर ही ये बैठ जाएगी, ये बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर आप सुस्ती करते हैं, इसका इलाज नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा एक फिंसी बहुत बड़ी बन जाती है और अच्छी खासी यानी फेस के ऊपर, मुंह के ऊपर स्वेलिंग और ये बदनुमा नज़र आती है। और फिर इसका इलाज जो है, फिर हम इसको मुंह के ज़रिए हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ जाती हैं। और हत्ता कि ये होता है कि समटाइम्स अगर ये बड़ी हो जाती है और इसके अंदर काफ़ी सारी पीप जमा हो जाती है, तो फिर हमें इसका छोटा ऑपरेशन करके इसको कट देकर इसमें से पीप निकालनी पड़ जाती है। तो मेरी तरफ़ से जो गुजारिश है वो ये है कि कभी भी कोई आँख का मसला हो या सेहत का, जिस्म का मसला हो, तो आप उसमें सुस्ती ना किया करें। शुरू में इलाज करेंगे तो उसका जो
اس کا جو اثر ہوگا، جو فائدہ ہوگا وہ آپ کو زیادہ ہوگا۔ ایک تو خرچہ کم ہوگا، اور دوسرا جو اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ کم سے کم ہوں گی۔ تو اس میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر شروع سے علاج کریں گے تو آپ کا تھوڑے سے پیسوں میں علاج مکمل ہو جائے گا اور آپ کلیئر ہو جائیں گے، ورنہ پھر تکلیف بھی ہوگی، اور کئی دن تک آپ کو یہ جو برا سا ایک سویلنگ ہے اور یہ سوجن اور پورا پھوڑا بنا ہوا یہ نظر آتا رہے گا، اور پھر اگر یہ زیادہ پیپ جمع ہو چکی ہے تو بعض اوقات ہمیں اس کا آپریشن بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی ایسا مسئلہ ہو تو فوری اس کا علاج کیا کریں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز دوسرے دوست احباب سے شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ آنکھ کا جب چھوٹا سا مسئلہ جو ہے اس کا جب شروع میں علاج کرتے ہیں تو اس کا بہترین رزلٹ ملتا ہے۔ جتنا آپ دیر کرتے ہیں تو ایک تو اس کی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، دوسرا اس میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔